नमस्ते। कभी सोचा है, जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि हमारा शरीर शक्कर को, मतलब चीनी को, कैसे अपनी ताकत बनाता है और क्या होता है जब इस सिस्टम में, इस पूरी प्रणाली में थोड़ी गड़बड़ होने लगती है। अच्छा, इसको ना एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है ना? बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर को भी हर एक काम करने के लिए, अरे भाई, सांस लेने तक के लिए एक खास तरह के ईंधन की जरूरत पड़ती है। और ये ईंधन आता कहाँ से है? ये आता है हमारे खाने से। अब देखिए, डॉक्टर लोग इसे ग्लूकोज कहते हैं, पर हम और आप इसे सीधी सादी भाषा में खून की चीनी या शरीर की शक्कर भी कह सकते हैं। यही वो ताकत है, वो ऊर्जा है जो हमें सुबह बिस्तर से उठाने से लेकर रात को सुलाने तक हर काम करने में मदद करती है। पर यहाँ एक छोटी सी मुश्किल है। हमारा शरीर इस ईंधन को, इस शक्कर को सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा समझिए कि हमारे शरीर के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, जिनको कोशिकाएं कहते हैं, उन सब पर एक ताला लगा हुआ है, और जब तक ये ताला नहीं खुलेगा तब तक ये ईंधन अंदर जा ही नहीं सकता। तो फिर सवाल उठता है कि इस ताले की चाबी क्या है? भाई, वो जादुई चाबी है इंसुलिन। इंसुलिन एक डाकिया या संदेशवाहक की तरह काम करता है। यही वो चाबी है जो इन तालों को, इन कोशिकाओं के दरवाजों को खोलती है ताकि शक्कर अंदर जा सके और हमें ताकत मिल सके। ठीक है, तो अब जब ये बुनियादी बात समझ में आ गई है, तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे और सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से इस कमाल की ईंधन प्रणाली पर नजर डालते हैं कि भाई, ये ग्लूकोज और इंसुलिन मिलकर आखिर करते क्या हैं। देखिए, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो इंसुलिन अपनी चाबी का इस्तेमाल करता है, कोशिकाओं के दरवाजे खुल जाते हैं, शक्कर अंदर चली जाती है और हमारा शरीर वही एकदम बढ़िया तेल डाली हुई मशीन की तरह काम करता है। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चकाचक। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर ये चाबी यानी हमारा इंसुलिन ठीक से काम करना बंद कर दे, या मान लीजिए ये ताले में अटकने लगे, तब क्या होगा? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इससे क्या-क्या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। बस इसी हालत को कहते हैं प्री डायबिटीज। अब इस शब्द को सुनकर घबराना नहीं है, ये कोई पक्की बीमारी नहीं है। ये तो एक चेतावनी है, एक खतरे की घंटी है। आपका शरीर आपको बता रहा है, अरे भाई सुनो, अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, अब ध्यान देने का समय आ गया है। तो डॉक्टर लोग ये पता कैसे लगाते हैं? बहुत आसान है, एक खाली पेट खून की जांच होती है। यहाँ देखिए, अगर खून में शक्कर की मात्रा 100 से कम है तो समझिए सब ठीक है। अगर ये 100 और 125 के बीच में है तो ये वही चेतावनी है, प्री डायबिटीज वाली। और अगर ये 126 या उससे भी ऊपर पहुंच जाए तो उसे डायबिटीज मान लिया जाता है। और हाँ, एक और मजेदार बात, ये जो प्री डायबिटीज है ना, ये दो तरह का हो सकता है। एक तो वो जिसमें रात भर कुछ ना खाने के बाद भी सुबह सुबह खून में शक्कर बढ़ी हुई मिलती है, और दूसरा वो जिसमें खाना खाने के बाद शरीर बढ़ी हुई शक्कर को संभाल नहीं पाता, उसको ठिकाने नहीं लगा पाता। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। ये जो चेतावनी की बत्ती जली है ना, ये हमें रुकने और अपना रास्ता बदलने का एक सुनहरा मौका देती है। यकीन मानिए, हम इस हालत को पलट सकते हैं। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, दुनिया भर में बड़े बड़े डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है। उन्होंने देखा है कि सिर्फ अपने खाने पीने की आदतें सुधारने से और थोड़ी बहुत मेहनत मशक्कत, मतलब कसरत करने से, हम इस गाड़ी को डायबिटीज की तरफ जाने से रोक सकते हैं। सबसे जरूरी बात यही है कि अपनी रोज की जिंदगी में किए गए छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। आपको पता है, कुछ स्टडीज में तो लोगों ने डायबिटीज होने का खतरा आधे से भी ज्यादा, मतलब 58% तक कम कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इन बदलावों का असर बस कुछ दिन या महीनों के लिए नहीं होता। नहीं, इसका फायदा सालों साल बना रहता है। ये तो समझे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक लंबी अवधि का निवेश है, एक तरह की एफडी है। अच्छा, अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें पहले से ही डायबिटीज है। आज के ज़माने में नई नई मशीनों और तकनीक ने हमें अपनी शुगर को बेहतर तरीके से समझने और संभालने के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके दिए हैं। पहले क्या होता था, लोग दिन में 1-2 बार सुई चुभोकर अपनी शुगर जांचते थे।
पर अब एक मशीन आती है, CGM। ये मशीन 24 घंटे आपकी शुगर पर नज़र रखती है और इससे हमें एक नई चीज़ पता चलती है जिसे कहते हैं टाइम इन रेंज। मतलब पूरे दिन में कितने घंटे या कितना समय आपकी शुगर सही दायरे में रही। और कोशिश ये होनी चाहिए कि दिन का ज़्यादातर हिस्सा मतलब 70% से भी ज़्यादा समय आपकी शुगर इस हरे सुरक्षित दायरे में रहे। अगर ऐसा हो पाता है तो भविष्य में होने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन एक बात और, डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ बढ़ी हुई शुगर को कम करना ही नहीं होता। हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना होता है कि शुगर ज़रूरत से ज़्यादा मतलब खतरनाक लेवल तक कम ना हो जाए। इसी हालत को डॉक्टर लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, या आसान भाषा में कहें तो लो ब्लड शुगर। ये हालत बहुत खतरनाक हो सकती है और इसके भी अलग अलग लेवल होते हैं। सच पूछिए तो डायबिटीज़ के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शुगर बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। और इसी वजह से ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान के लिए शुगर का टारगेट अलग-अलग रखा जाए। हर किसी की उम्र, सेहत, कामकाज करने का तरीका सब कुछ देखकर ही ये तय होता है। जो नियम एक पर लागू होता है वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी सही हो। तो आज हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। चलिए अब सारी बातों को एक साथ समेट लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी सबसे ज़रूरी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो मोटी मोटी बात यह है, हमारा शरीर शक्कर रूपी ईंधन पर चलता है और इंसुलिन उस ईंधन को इस्तेमाल करने की चाबी है। प्री डायबिटीज एक चेतावनी की घंटी है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। खानपान और कसरत में बदलाव करके हम इस समस्या को रोक सकते हैं। और जिन्हें डायबिटीज है उनके लिए शुगर को न बहुत ज़्यादा बढ़ने देना और न बहुत ज़्यादा कम होने देना, यही संतुलन सबसे ज़रूरी है। अपने शरीर की भाषा को समझना ही अच्छी सेहत की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो अब सवाल ये है कि आज अभी आप अपनी सेहत की इस यात्रा के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? ज़रा सोचिएगा।